एपिसोड की शुरुआत में उसाटो ब्लूरियन के साथ बैठा हुआ था और उसे कहता है कि बैटल से आने के तुरंत बाद ही हमें कैसल में ले जाया गया और मुझे कहा गया था कि हमें किंग की तरफ से अवार्ड मिलेगा। तो उस दिन अवार्ड सेरेमनी में मैं पहली बार इतने सारे लोगों के सामने गया था। मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वो तो डांस करने लग गया था। तो रोज उसे जोर से मारती है। उसे कहता है कि मुझे अपने पुराने वर्ल्ड में कभी भी अवार्ड नहीं मिला था। वो ब्लूरिन को कहता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तब तुमने कुछ ज्यादा ही वजन बढ़ा दिया है। तभी वहाँ पर गोमुल आकर कहता है कि तुम्हें किंग ने बुलाया है तो तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त रास्ते में थोड़ा सा सतर्क रहना क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसाटो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसाटो वहाँ पहुँचता है तो उसे चारों ओर से भीड़ इकट्ठा होकर घेर लेती है। सभी लोग उसे गिफ्ट दे रहे थे क्योंकि उसी की वजह से इतने सारे लोगों की जान बच गई थी और वहां पर से वो लड़की भी जा रही थी जिसने उसाटो को फ्यूचर दिखाया था। अगले सीन में उसाटो कैसल में आ चुका था और वो आरुको से बात कर रहा था कि क्राउड से बाहर निकलना काफी मुश्किल था। आरुको उसे कहता है कि हीरोज को बचाने के लिए फिर से शुक्रिया। उसाटो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है और तुमने भी तो रेस्क्यू टीम को बचाया था। हम सब ने बस अपना अपना रोल अच्छे से निभाया है। तभी वहाँ पर थॉमस आकर आरुको की तारीफ करने लग जाता है। उसके बाद उसाटो किंग के पास पहुंच जाता है। किंग कहते हैं कि तुम्हें फिर से बुलाने के लिए मैं माफी चाहूंगा। फिर सिग्लिस कहता है कि हमने ब्लैक नाइट से जानकारियां लेने के बारे में बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कुछ बता ही नहीं रही है। उसकी एक डिमांड भी है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो उसाटो कहता है क्या? फिर वो लोग ब्लैक नाइट से मिलने जा रहे थे और सुजुने कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो उसाटो उसे थैंक्स कहता है। सिग्लिस कहता है कि ब्लैक नाइट डार्क मैजिक यूज करता है और तुम्हारे हीलिंग मैजिक ने उसका मैजिक कैंसल कर दिया था। मतलब दोनों मैजिक एक दूसरे पर असर नहीं करता है। उसाटो बोलता है क्या ब्लैक नाइट को मेडिकल अटेंशन मिली? सिग्लिस कहता है नहीं, लेकिन उसने अपना ब्लैक आर्मर पहना हुआ है और वो बैठी हुई है। तो उसाटो भाग कर जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, लेकिन ये ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसाटो समझ चुका रहता है कि क्या बात है। फिर वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि हील करने की कोई जरूरत नहीं है। उसाटो पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया? ब्लैक नाइट कहती है मैं बस उस बंदे का फेस देखना चाहती थी जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से घायल किया। उसाटो सिग्लिस को कहता है मुझे अंदर जाना है। सिग्लिस उसे रोकता है, लेकिन उसाटो कहता है मुझे उसकी हेल्प करनी है। उसके बाद वो अंदर जाकर ब्लैक नाइट को कहता है अपना हाथ दो। ब्लैक नाइट कहती है क्यों? तो उसाटो गुस्से में कहता है मैंने कहा ना अपना हाथ दो। तो वो अपना हाथ दे देती है और उसाटो उसे हील करने लगता है और उसका आर्मर पिघलने लगता है। उसके बाद वो उसके चेहरे पर हील करता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कितना वार्म फील हो रहा है। उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हीलिंग हो जाता है और ब्लैक नाइट उसाटो का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। वो कहती है थोड़ी देर के लिए और, मुझे पहले ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ था। उसाटो कहता है मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। सीन कट होता है और रोज कहती है कि चलो अब तुम्हारी ट्रेनिंग की बारी आ चुकी है, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगी, ऐसी ट्रेनिंग करवाऊंगी कि तुम भूल नहीं पाओगे। उसाटो कहता है कि मुझे अपने हीलिंग मैजिक को लेवल अप करना है क्या? तो रोज कहती है नहीं। उसाटो कहता है तो क्या फिजिकल ट्रेनिंग? रोज कहती है नहीं। तो उसाटो पूछता है तो क्या करना है? रोज कहती है मैं तुम्हें पंच मारूंगी। उसाटो कहता है क्या? रोज कहती है मैं तुम्हें पंच मारूंगी और तुम्हें डॉज करना है। उसाटो कहता है तुम सच में मुझसे नफरत करती हो ना? रोज कहती है तुम अपने हीलिंग मैजिक के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो चुके हो। वैसे तुम्हें ये सब करना मैंने ही तो सिखाया था। तो अब समय आ चुका है नेक्स्ट स्टेप पर जाने का। उसाटो बोलता है नहीं, मेरा खून होने वाला है। रोज कहती है कि जो हीलिंग मैजिक है वो कर्स टूल के ऊपर काम नहीं करता है। अगर किसी कर्स टूल से मार दिया जाए तो हीलिंग मैजिक असर नहीं करता है, इसीलिए इससे बचना भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद वो उसाटो को जोर से फेंक देती है, लेकिन उसाटो जैसे ही नीचे आता है रोज उसके सामने आ चुकी रहती है। वो कहती है कि अब इससे बचकर दिखाओ और वो उसे जोरदार पंच मारती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसाटो की आंख खुलती है और वो एक जंगल में सोया हुआ था। वो कहता है वाह क्या मस्त नाइटमेयर था, लगता है
मैंने ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही कर ली है। वैसे भी अब कहाँ सडन एक्सरसाइज होगी। लेकिन रोज़ तो सच में उसके सामने ही थी। वो कहती है कि तुम उठ गए, चलो फिर से मारना शुरू करती हूँ। उसाटो कहता है मैं रियलिटी से भाग नहीं सकता और रोज़ उसाटो को फिर से जोरदार पंच मारती है। उसके बाद उसाटो ब्लैक नाइट के पास आ जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि 3 दिन से रोज़ कितनी हार्श ट्रेनिंग करवा रही है। वो उसे और सब कुछ बता देता है। तो ब्लैक नाइट कहती है कि तुम कितना बोलते हो, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों है, मेरी इतनी परवाह मत किया करो। ओसाटो कहता है कि आज रोज़ कहीं पर बिजी है तो आज मेरी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही चला आया। ब्लैक नाइट कहती है जाओ यहाँ से, तो वो चला जाता है। उसके बाद हम किंग को देखते हैं और उसने रोज़ को अपने पास बुलाया था। किंग कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रोज़ कहती है हाँ पूछो। सीन कट होता है और उसाटो काजुकी से मिलने आया था जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो सेलिया को ग्रीट करता है और उसे बताती है कि वो अपने मैजिक को इम्प्रूव कर रहा है और वो यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रही है। ये देखकर उसाटो को अपना याद आ जाता है कि रोज़ उसे कैसे सपोर्ट करती है और यहाँ पर सेलिया काजुकी को कैसे सपोर्ट करती है। ये देखकर उसाटो को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। तब काजुकी उसाटो को देख लेता है और फिर ये दोनों बात करते हैं। काजुकी उसाटो को थैंक्स कहने ही वाला था कि कैसे लगभग काजुकी मर ही गया था, लेकिन उसाटो की वजह से वो जिंदा है, तो वो ये बात बोल ही नहीं पाता है क्योंकि ये बात अभी तक उसने सेलिया को नहीं बताई थी। और फिर ओसाटो वहाँ से चला जाता है और प्रिंसेस को गुस्सा आता है कि क्या बात है, लगता है तुम मुझे कुछ बताना भूल गए हो। फिर काजुकी उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन अब उसे पता चल गया था। वो काजुकी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। ओसाटो जाने लगता है और सोचता है कि वो लोग ब्लैक नाइट का क्या करेंगे, कहीं वो उसे एग्जीक्यूट तो नहीं कर देंगे। उन्होंने उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। फिर ब्लैक नाइट का सीन आता है जो सोच रही थी कि क्या यहाँ पर उसाटो आया है, लेकिन नहीं, वो तो रोज़ होती है। रोज़ कहती है कि तुम्हारे जागने के बाद हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। वो कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ठीक है। हमारे राजा तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम जिंदगी भर के लिए इस जेल में सड़ती रहो या फिर मेरे साथ चलो। लेकिन जैसे रोज़ जेल के अंदर कदम रखती है, ब्लैक नाइट के तो पसीने ही छूट जाते हैं। रोज़ कहती है कि रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे लिए काम करने वाली हो, मतलब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, और उसे ज़ोर से पंच मारती है। ब्लैक नाइट को तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और देखो अगर हम लोग तुम्हें एग्जीक्यूट भी कर देते हैं तो इससे बस प्रॉब्लम ही बढ़ने वाली है और कुछ नहीं। अब रोज़ उसे कॉलर पहना देती है। जैसे वो कॉलर पहनाती है, इसका जो मैजिक रहता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। रोज़ कहती है कि ये एक ऐसा मैजिक टूल है जिससे तुम्हारा माना सील हो जाएगा। ब्लैक नाइट कहती है कि तुम लोग मेरे ऊपर इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। रोज़ कहती है कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ये सुनकर ब्लैक नाइट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बस एक उंगली ही मारती है। हालांकि इस एक उंगली के कारण ही ब्लैक नाइट थी वो तो बेहोश ही हो जाती है। इधर हमें उसाटो को दिखाते हैं जो ब्लूरिन के साथ दौड़ रहा था और कहता है चलो दौड़ने से तुम थोड़े पतले हो जाओगे। तभी वहाँ रोज़ आती है और उसाटो को जोरदार लात मारती है। उसाटो कहता है कि आज पहली बार तुमने मुझे लात मारी है। तभी उसका ध्यान जाता है कि अरे ये क्या, तुम इसे यहाँ लेकर क्यों घूम रही हो। रोज़ बताती है कि अब से मैं इसे रिफॉर्म करने वाली हूँ, एक डीमन को ट्रेन करने में मज़ा आएगा, ये तुम्हारे साथ ही काम करने वाली है, चिंता मत करो, इसे मैंने कॉलर पहना दिया है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब से मैं जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग करवा रही थी वैसे ही इसके साथ भी करवाने वाली हूँ। उषा तो काफ़ी हैरान हो चुका था और फिर ब्लैक नाइट की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उषा तो उसके सामने है। और फिर सीन कट होता है और रोज़ कुछ लिख रही थी, तभी वहाँ उसाटो आता है और उसे बताता है कि नहाने के बाद उसे थोड़ी शांति मिली, उसके बाद वो सो गई। रोज़ कहती है लगता है उसे ये नहीं पता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है और क्या करने के लिए आई है। तो देखो, मैं तुम्हें साफ बात बता देना चाहती हूँ कि अभी मेरी राजा के साथ बात हुई थी और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क तुम्हें देना चाहते हैं। असल में राजा ने कहा है कि जो डीमन आर्मी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और मैं बाकी कंट्रीज से भी मदद लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे अकेले के बस की बात नहीं होने वाली है।
तो राजा ने चुना है कि काजुकी और सुजुने के साथ तुम भी जाओगे। ये सुनकर उसाटो तो हैरान हो जाता है कि उन्हें चुना है तो मुझे क्यों चुना गया, वो लोग तो हीरोज है ना। तो रोज कहती है कि किंग को तुम पर भरोसा है। फिर उसाटो मार्केट में आया था, तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जो कि उसाटो की आवाज़ सुनने के लिए तरस रही थी। वो तो उसकी फैन हो चुकी थी। उसके बाद उसाटो जा रहा था, तभी वहाँ पर सुजुने आती है और सुजुने के साथ इसका थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन तभी उसाटो की नज़र उस लड़की पर जाती है, वो फ्यूचर दिखाने वाली लड़की पर। वो तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है और जाकर उसे उठा लेता है और कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़की कहती है मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब मुझे रीपे करने का वक्त आ चुका है। हीलर, मेरी मॉम को बचा लो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।